भाई 10,000 रुपये चाहिए, भाई 20,000 रुपये चाहिए, भाई 25,000 रुपये चाहिए। अरे यार, ये पैसा क्यों मांग रहे हो? देखो, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, यानी कि आपके सिर पे खूब सारा लोन चढ़ गया है, आप पटा नहीं पा रहे हो, लोन नहीं चुका पा रहे हो, आपको मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका जो लोन है ना, वो बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकते हो, बहुत जल्दी आप उसे पे कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखो, अभी तो लोन लेके रखा है और आप इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं, यानी कि आपने 10 लोगों से उधार लेके रखा है, बैंक में भी लोन चल रहा है, और 10 लोग जब पैसा मांगते हैं तो आप 11वें लोग से पैसा मांगते हो, 11वें बंदे से पैसा मांग के उस 10 में से किसी को चुका दिए, वो बोलना बंद कर दिया, आप टेंशन ख़त्म। ठीक है, फिर जब वो 10 में से फिर कोई बोलता है कि भाई मुझे पैसे दो यार, आपको हमने इतने रुपए दिए थे, तो आप फिर कहीं से मांग के पैसा फिर उसे चुका देते हैं, और ऐसे ही कंडीशन चलते आ रही है, यानी कि इसकी टोपी उसके सर हो रहा है। आप जो है अपने बैंक का कर्जा ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने जो लोगों से उधार लिए हैं उनसे कर्जा ख़त्म कर पा रहे हैं। उसकी जो ख़त्म करने के तरीके मैं आज बताऊँगा। परेशान हैं आप, हताश हो चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है। आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो, जॉब नहीं है आपके पास, और आप जो है लोन भी, ईएमआई भी भरनी है, जॉब छूट गई, बिज़नेस बंद हो गया। ठीक है, तो देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। जो बड़े बड़े लोग, अंबानी हैं, अडानी हैं, उनको छोड़ो, और जो कई लोग जो पैसा लेके भाग जाते हैं बाहर, क्या होता है? कुछ नहीं। आप जो हैं अगर टेंशन लेके काम करेंगे ना, तो आप इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर करते ही रहेंगे, सिंपली। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई मैं इससे पैसे मांगूँ। अभी आप एक कॉपी में लिस्ट बनाइए, जितने लोगों को जितने रुपए देना है पूरी लिस्ट में आप रख लीजिए कि भाई मेरे को इस बंदे को इतने रुपए देना है, इस बंदे को इतने, फाइनेंशियल, और सबको बता दे भाई पैसे दाम अभी नहीं है, पैसे अभी मत मांगो, जब आएगा मैं खुद आप लोग का पैसा चुका दूंगा। उनको इतना बोल के किनारे होके आप उस सिटी से कहीं और मूव हो जाओ। मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई कि विदेश भाग जाओ, कहीं और मूव हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, कोई जॉब पकड़ लो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है भाई कि आपने इतना सारा लोन लेके रखा, पैसा लेके रखा है, आपके पास स्किल ना हो। क्योंकि देखो, आपके मन में ना अभी ये चल रहा है कि भाई मैं पहले यार इतने रुपए कमाता था, मैं यहाँ पे जॉब करता था, अब मैं छोटा काम कैसे करूँगा? ठीक है, ये छोटा काम मैं कैसे करूँगा यार? तो ये चीज़ें हैं, है ना, मैं इतना छोटा काम कैसे करूँगा, मैं ये सब चीज़ें भूल जाओ। क्योंकि उस टाइम पे आप जो थे ना, और इस टाइम पे आप खुद को देखो कि आप क्या हैं। आप एक भिखारी बन चुके हैं कुल मिला के, है ना, बुरा मत मानिएगा, भिखारी बन चुके हैं। तो आप सिंपली यार ये मत समझो ना कि मैं पहले क्या करता था और अब ये क्या करूँगा। आपको दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा बहुत पैसे का जुगाड़मेंट करके आप जो है एक छोटा सा, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है, अब क्या करोगे आप? पैसे तो चाहिए ना हमें। डेली आप, मैं बता रहा हूँ, मोमोज बेच के आप 1,000-1,500 रुपये डेली कमा सकते हैं, है ना। 1,000 रुपये कहीं नहीं गए मोमोज बेचने में, 1,000 रुपये आपको पर डे बचेगा अगर आप मोमोज बेचने का ठेला, मोमोज का एक छोटा सा स्टॉल लगाने लगे ना। मैं कहता हूँ यार देखो, आप सीधे ये समझो ना भाई लोन तो चुकाना है, अब तो मेरी बेइज्जती होगी तो होगी, अब या आर या पार। तो कोई ऐसा काम शुरू करो जो कम पैसों में स्टार्ट हो जाए। लाइक कोई स्टॉल लगाना शुरू कर दो, चाहे आप चाय बेचना शुरू कर दो, कहीं पे कहीं मोमोज लगाना शुरू कर दो, क्योंकि डेली उससे अर्निंग जो है, इनकम आने लगेगी आपकी। कंफर्म बता रहा हूँ, इतना इनकम आने लगेगी। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे भाई ये बंदा मोमोज बेचवाना चाह रहा है, हमसे चाय बेचवाना चाह रहा है, तो आपकी जो इज्जत है वो तो पहले ही दाव पे लगी हुई है। किसी दूसरे सिटी मूव होने का कारण मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको कहीं जानता नहीं, भीड़ भाड़ इलाके में आप एक मोमोज का स्टॉल भी लगाएंगे, चाय का स्टॉल भी लगाएंगे, तो आपकी डेली अर्निंग होने लगेगी। आपकी डेली अर्निंग होगी, आप धीरे धीरे सबका पैसा चुकाते जाएं। बैंक का पैसा पहले चुकाएं, लोगों का पैसा बाद में दें, भले उनको ब्याज सहित दे देना, लेकिन बैंक का पहले आप चुका दें। बैंक का पैसा जब आप चुका देंगे तो आपको लोन जो है दोबारा मिल सकता है। लेकिन कोशिश करें कि यार हमें लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। लोन वगैरह कब लिया जाता है? जब हमारा बड़ा बिजनेस हो, हमारा टर्नओवर अच्छा हो, इनकम खूब सारी हो रही हो, तो लोन ले लेते हैं लोग और फिर चुका भी डालते हैं। लेकिन आपके पास इनकम ज़ीरो है और आप लोन लेने चल दिए, कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे बताएं? आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। एक ईएमआई जब भरने की दिन आती है ना, उस दिन साला नींद नहीं आती है, चैन नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं भी जाके आत्महत्या कर लूँ, ये तक दिन आ जाते हैं ईएमआई भरने के चक्कर में। तो भाई लोन लेते समय जो है मज़ा बहुत आता है, लेकिन जब लोन चुकाते हैं तब जाके पता चलता है, उसकी असलियत पता चलती है कि भाई लोन की वाकई में स्थिति क्या है, लोन लेने में होता क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो
लोन वगैरह यार कोशिश करें कि लेना ना पड़े एक तो, और अगर आपने ले लिया है, फंस गए उस ट्रैप में, तो आप उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ यार कि आप लोन पटा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकम नहीं है आपके पास, पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए आप चुका नहीं पा रहे हैं, लोन उधारी दे नहीं पा रहे हैं। मैं यही इसलिए बोला कि आप किसी दूसरे सिटी मूव हो, वहाँ रहने जाओ, थोड़ा बहुत पैसे का अरेंजमेंट करके, कुछ भी करके, कहीं से भी थोड़ा बहुत पैसे, है ना, 10-20 हज़ार रुपये लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक छोटा सा इंस्टॉल बनवाएं मोमोज़ का, एक गैस सिलेंडर, एक चूल्हा और एक मोमोज़ बनाने का जो मशीन आता है। अब सोचेंगे मोमोज़ हमसे नहीं बनता बनाते, ये खाना नहीं बनता, चाय नहीं बनती, तो यार आप फिर मर जाओ। यूट्यूब रखा हुआ है, आप यूट्यूब में देखें हाउ टू मेक मोमोज़, हाउ टू मेक पनीर मोमोज़, उसमें रेसिपी देखें ना कैसे बनाई जाती। इन सब चीज़ों को बेचना शुरू करो, काम शुरू करो। स्टार्टिंग में आप ये कॉन्फिडेंस रखो कि मैं एक दिन ये सब काम से आगे बढ़ जाऊंगा, एक बड़ा मैं रेस्टोरेंट चला रहूँगा फिर बाद में, है ना। MBA चाय वालों को आप देखते हैं, वो चाय भले चाय के रेस्टोरेंट शुरू में चाय का इंस्टॉल खोला, धीरे धीरे आउटलेट बनाया, और आज की डेट में वो यूट्यूब पे भी फेमस है, हर जगह से कमा रहा है ना। चाय कम बेचता है, वो ज्ञान ज़्यादा पिलता है। सोचो, तो कुछ भी करे आखिर फेमस तो है बंदा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोन के ट्रैप से निकलने के लिए ना आपको पहले अपने ईगो को दबाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं लोन पे फंसा था, मुझे भी यार दिन रात नींद नहीं आती थी, सोता था, खाना नहीं खिलाता था, है ना। सोते समय नींद नहीं आ रही है, मैं पड़ा हूँ, नींद नहीं आ रही है, सोच रहा हूँ बस क्या से उसका पैसा देना है, उसका फ़ोन आ रहा है, फ़ोन बंद करके रखना पड़ता था। फ़ोन बंद है हमारे, और चालू करते हैं तो 20-20 मिस कॉल पड़े हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बता दो भाई पैसा नहीं है, जब आएगा तो मैं ज़रूर दूंगा, और आप मूव ऑन होके कमाई शुरू करो, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आपके पास खूब सारा पैसा हो जाएगा, छोड़ देना इंस्टॉल लगाना, आप दूसरा कुछ काम शुरू कर लेना। इसलिए ये चीज़ें अब धीरे धीरे करके आप बैंक का भी EMI चुका देंगे, धीरे धीरे करके लोगों का पैसा भी आप चुकाने लगेंगे। लेकिन डेली आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि भाई मैं आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे को ऐसे नहीं, मैं वो था, मैं पुराना बिल्कुल भूल जाइए। पुराना आप क्या थे, आज की डेट में आप कुछ नहीं है, पुराना भूल जाइए। क्योंकि देखो, आप भले पहले किसी रेस्टोरेंट के मैनेजर थे, रेस्टोरेंट के मालिक थे, लेकिन आज आप बैंकक्रप्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप आज की डेट में ज़ीरो हैं। अब आप फिर से शुरू करो ना, स्टार्टिंग करो। तो ये चीज़ें हैं। एक बंदा है, एक मैंने बुक पढ़ी थी, तो उनके राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने क्या बोलते थे, उनको क्या हुआ था, एक समस्या थी कि जो उनकी बिल्डिंग थी वो धाएँ करके जल रही थी, आग लग गई, वहाँ पे पूरी उनकी जमा पूंजी संपत्ति सब वहाँ पे थी। और वो अपनी वाइफ से क्या बोलते हैं, कहते देखो देखो बिल्डिंग जल रही है, कितनी अच्छी, ऐसी आग आपने कभी देखी है। अपनी वाइफ को, वाइफ कहती है आप कैसी बात कर रहे हैं, वो वाइफ को बोल रहा है कि देखो ऐसी आग तुमने कभी देखी है, खड़े होके, और बोलता है चलो सब जल गया, कोई दिक्कत नहीं, कल से मैं फिर से शुरू करूँगा। सिंपली यार, लोन के ट्रैप में अगर फंसे हैं, इससे निकलने के लिए जो मैंने चीज़ें बताई उनको समझो, बुरा बंद मानिएगा किसी चीज़ का, काम जो है स्टार्ट करें। काम जब तक नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। तो पैसा है, पैसा कमाएंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बस यहीं पे अपना लेक्चर मैं करता हूँ ख़त्म, और ऐसे ही लेक्चर जो है धीरे धीरे हमारे आते रहेंगे आप लोग के लिए। और आप पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। ऐसे ही धीरे धीरे हम नए लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।